चलिए गाइस, तो हम देखते हैं मल्टीपल कंडीशन कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे और उससे बताएंगे आपका फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट प्लीज एंटर योर मार्क्स, और फिर हम यहाँ पे लेंगे मार्क्स इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पास कंसोल डॉट रीड लाइन। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे अपनी। तो मैं यहाँ पे पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ उसका। आपको ब्रेसेस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज़ ये है कि उस कंपाइलर को ये बताता है कि आपको कौन सा कोड रन करना है और कहाँ तक करना है। सबसे पहले कंडीशन हम ये करने वाले हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो इसका मतलब ये है हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई। फिर हमारा या सेकंड ब्लॉक आता है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड मार्क्स लेस देन 60। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 55 है या फिर इक्वल टू 55 है और लेस देन 60 है, तो हमारी सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट चलने वाला है ये वाला। तो इसके अंदर हम जो भी करने वाले वो लिखा आएगा। और फिर हमारे ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट मार्क्स आर लेस देन 55। तो हमारी कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट चलेगी अगर हमारे स्टूडेंट के मार्क्स अगर 100 में से ले रहे हैं तो अगर ग्रेटर देन 60 हुए तो फर्स्ट डिवीजन, नहीं तो सेकंड कंडीशन, नहीं तो फिर फाइनली थर्ड कंडीशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसका मतलब ये हुआ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हुए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। सिंटेक्स यहाँ पे सही होना ज़रूरी है। फर्स्ट डिवीजन लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाते हैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड, ये एक एंड ऑपरेटर है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। मार्क्स लेस देन 60। अब हमारी फाइनल कंडीशन इस कंडीशन में हम लिखते हैं, हम यूज़र को दिखाएंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यूज़र को बताना चाहते हैं आपकी सेकंड डिवीजन आई है। फिर हमारा फाइनल कंडीशन, जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये एल्स पार्ट चलने वाला है, और एल्स पार्ट में हम दिखाएंगे थर्ड डिवीजन। मतलब अगर स्टूडेंट के इन पहली दो कंडीशन से ट्रू नहीं होता तो फिर हम फाइनली स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि अभी थर्ड डिवीजन आई है। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेंडली मैसेज देना चाहता हूँ, कंसोल डॉट राइट प्रेस एनी की टू एग्जिट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड की। अब हम इसे रन करेंगे प्रोग्राम को और मैं आपको समझाऊंगा एक एक कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास लिखा आया प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। अब हम यहाँ पे अपने मार्क्स देते हैं हम यहाँ पे देते हैं 65। अब देख सकते हैं पहली कंडीशन ट्रू होने वाली है, तो पहली कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहला ब्लॉक रन करने वाला ये वाला। तो जब वो पहला ब्लॉक रन करेगा तो उसमें आप उसको बताना है कि फर्स्ट डिवीजन लिखा आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा आएगा फर्स्ट डिवीजन। फिर हमारा फाइनल चलेगा प्रेस एनी की टू एग्जिट, तो हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहली कंडीशन ट्रू हुई ग्रेटर देन 60 या फिर इक्वल टू 60। अगर ये इक्वल टू 60 होता तो भी पहला ब्लॉक चलता। फिर हमारी सेकंड कंडीशन जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे मार्क्स लिखे 58 लिखे हमने, तो आप देख सकते हैं 58 इज़ ग्रेटर देन 55। ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, ये पहली कंडीशन ट्रू हुई। फिर हमने यहाँ पे एक एंड लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा मार्क्स लेस देन 60। तो आप देख सकते हैं 58 लेस देन 60 है, तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हुई तो ये फाइनल पूरी कंडीशन ट्रू होगी। और फिर ये ये वाला ब्लॉक चलेगा जिसे हम कहते हैं इफ एल्स। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा यहाँ पे लिखा आएगा सेकंड डिवीजन। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड डिवीजन लिखा आ रहा है। फिर हम इसे मैं फाइनली एक बार चलाऊँगा जो हम थर्ड कंडीशन के लिए काम करने वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 33 मैंने लिखा, तो हम जैसे प्रोग्राम एज अ कंपाइलर काम करते तो हमारे पास वैल्यू हुई। अब हमें कंपेयर करना, तो हमने इसे कंपेयर किया 60 से ग्रेटर देन या फिर 60 से इक्वल टू नहीं है, तो हम ये वाला ब्लॉक छोड़ देंगे। फिर हम सेकंड ब्लॉक देखते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले रीड करते हैं ग्रेटर देन 55 है, नहीं है। फिर हमने रीड किया मार्क्स लेस देन 60। यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है कि मार्क्स लेस देन 60 है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगी है मार्क्स ग्रेटर देन 55 भी होने चाहिए, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हुई। फिर हमारे पास फाइनली आता है कि अब कुछ नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड
थर्ड पार्ट चलने वाला है जहाँ पे लिखा आने वाला है थर्ड डिवीजन, प्रेस एनी की टू एग्जिट, तो ये हमारा एग्जिट हो गया। तो इसे मैं एक बार अच्छे से समझा दूँ आपको। यहाँ पे अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो जैसे 60 या फिर 61, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में जो कि इसका रिजल्ट आ सकता है। तो एग्जाम्पल 60 या फिर 61 एंड सो ऑन। फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल में वही कंडीशन चलेगी। सेकंड एग्जाम्पल में हम सिर्फ वही वैल्यू दे सकते हैं, या तो हम दे सकते हैं 55, 56, 57, 58 एंड 59। अगर हम 60 देंगे तो वो ये वाली कंडीशन चलती, तो सिर्फ यहाँ पे 4 वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे सारी वैल्यूज जो रहेंगी हमारी वो लेस देन 55 होगी। तो मतलब 54, 53, सॉरी यहाँ पे 54 आना चाहिए, 54, 53 एंड सो ऑन 0 या फिर 0, 1 तक जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहा कि हम मल्टीपल कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।